हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम आज का जो क्लास है वो परसेंटेज बेस्ड क्लास है। ठीक, इसमें हम परसेंटेज के बारे में सारी बातें करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्लास है वो उन लोगों के लिए है जिनके एग्जाम में मैथ पूछी जाती है। ठीक, मैथ जिस जिस एग्जाम में पूछी जाएगी वो उन बच्चों के लिए ये क्लास एकदम एक्यूरेट है। ठीक, इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, हम अभी परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास में ही अनुभव कर लेंगे कि क्लास कैसे रहेगी। ठीक, आइए अभी फिलहाल ये क्लास आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक, चलो तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक, देखिए परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोले कि बताओ आपको फ्रैक्शन क्या होता है तो आप क्या कहोगे। अगर हम आपसे पूछे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भिन्न क्या होते हैं तो आप क्या कहोगे। तो आप कहोगे कि सर हमें पढ़ाया गया है कि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर के फॉर्म में होता है। अंश बटे हर के फॉर्म में होता है, यही भिन्न कहलाता है। सर इतनी बातें हम अपने स्कूल में पढ़े थे। ठीक, अंश को बाबू हम एन से दिखाते हैं, हर को बाबू हम डी से दिखाते हैं। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। सर इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो, क्या सर यही फ्रैक्शन है। तो हाँ बाबू यही फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले तो 1/2/3, 4/5, 6/9, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं तो फ्रैक्शन के। घबराइए मत, हम आपको एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं। ठीक, परसेंटेज पर आएंगे, पहले परसेंटेज समझने से पहले फ्रैक्शन समझिए। ठीक, यानी कि अगर हम बोले कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं तो अंश बटे हर हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अगर हम देखें कि फ्रैक्शन के पार्ट कितने हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो क्या कहोगे। तो आप कहोगे कि बाबू फ्रैक्शन जो है ना उसको दो भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शन को मेनली दो भागों में बांटा गया है। अगर हम पूरे डीप में जाएं तो इसको टोटल 5 भाग में बांटा गया है। 5 भागों में, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर समझते हैं कि मेनली दो भागों में इसको हम बांटेंगे। ठीक, पहला क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होगा मेरे प्यारे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फर्स्ट क्लास है। ठीक, आपका ये फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे भाई, इसीलिए थोड़ी बहुत कुछ अगर कमी हो तो बताइएगा। फ्रैक्शन को हमने दो भागों में बांटा, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न मेरे प्यारे भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या इसमें किसी को दिक्कत है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसको है वो सुनो मेरे प्यारे भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि हर जो है वो अंश से बड़ा होता है। हर जो है वो अंश से बड़ा होता है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम बोले एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल में मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 4/9। आप देख रहे हो कि हर जो है अंश से बड़ा है। अगर हम एग्जाम्पल और लें तो 5/6 आप देख रहे होगे। आप खुद वैसा एग्जाम्पल आप क्रिएट कर लोगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है इन दोनों में तो ना जीना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर हम बोले कि एक एग्जाम्पल और लिख लें 9/10, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई। कहोगे हाँ जी सर।
ये है तो एक फ्रैक्शन n अपॉन डी के फॉर्म में ही लिखा गया है, ये फ्रैक्शन है इसको हम n अपॉन डी के फॉर्म में ही लिखेंगे। इसका d बड़ा होगा n से, यानी कि हर बड़ा होगा अंश से, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब तुम बताओ मेरे प्यारे भाई कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी या एक से छोटी होगी? तो कहोगे सर अगर हम इसको देखते हैं तो ये होता है 0.9, इसको भी अगर हम देखेंगे ना तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी मेरे प्यारे भाई 0 पॉइंट समथिंग होगा। यानी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को देखोगे, अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को देखोगे तो वो हमेशा एक से छोटी होगी। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है ना वो एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है। समझ में आई बात सभी को कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से छोटा होता है। क्लियर यहां तक सभी को? अगर आपको एक से छोटी वैल्यू दिख जाए तो समझ लीजिए वो और कुछ नहीं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न, जो उचित नहीं है, अनुचित है, अनुचित भिन्न। ये भी मेरे प्यारे क्या होते हैं, देखो यहां क्या था, d बड़ा होगा अंश से, यहां अंश जो है ना वो d से बड़ा होता है, यानी कि d इसमें छोटा होता है, इसमें अंश बड़े होते हैं, हर छोटे होते हैं। यानी कि अंश बड़ा होता है मेरे प्यारे भाई और हर छोटा होता है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? तो हाँ जी सर, एकदम यहां तक बातें क्लियर है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको हम दे तो आप क्या कहोगे इसका एग्जाम्पल? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई 5/2, 3/2, 9/7, ये सभी क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। आप एक बात गौर कर रहे हो कि ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, आप एक बात गौर कर रहे हो, ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना उसकी जो वैल्यू हमको आ रही है ना वो एक से बड़ी आ रही है। यहां देखो ये 1.5 है, यहां देखो ये एक से बड़ी है, 1.5 ही है, 1.5 के आसपास। ठीक, तो आप एक बात गौर किए कि यहां जो हमको वैल्यू मिला है वो एक से बड़ा मिला है, यहां जो हमको वैल्यू मिला है वो एक से बड़ा मिला है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट में बोलेंगे। ठीक, चलो, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम जान लिए कि फ्रैक्शन हम जान लिए कि फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, यहां तक में दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो, हमने आपको कहा था कि जो फ्रैक्शन है ना वो करीबन 5 भागों में बांटा गया है। हम आपको कितने भाग बताएं? सिर्फ 2 भाग बताएं। एक और हम 2-3 और हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगली जो टाइप है मेरे प्यारे भाई, अगला जो पार्ट, अगला जो डिवाइड किए हैं वो है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तीसरा जो फ्रैक्शन है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब ये लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? समान भिन्न, एकदम समान रहता है। जैसे देखो लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब कि जिसका हर, जिसका हर, जिसका हर समान हो, समान हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका डिनोमिनेटर समान हो, जिसका डी समान हो, जिसका डी समान हो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 7/2, 5/2, 6/2, 7/2। एक बात और है, हम लाइक फ्रैक्शन तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हम दो फ्रैक्शन लिखें, कंपेयर कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन तभी डिफाइन जब किसी से हम कंपेयर करते हैं। ठीक,
लाइक फ्रैक्शन तभी डिफाइन होगी मेरे प्यारे भाई जब हम किसी से इसको कंपेयर करेंगे। अगर इसको कंपेयर नहीं करेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है। ठीक, तो 7/2, 5/2, 6/2, 7/2, यानी कि सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर 2 है, सबका हर 2 है। यानी अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो सभी लाइक फ्रैक्शन होंगे, ये सभी लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक, अब आइए हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन पर। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे प्यारे भाई, इसीलिए हम बस इतना ही करके छोड़ रहे हैं, है कि ना। ये फटाफट यहां पर हम बढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक, चलो, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका हर समान नहीं हो, जिसका हर समान नहीं हो। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे पूछें तो 7/2, 9/3, 6/4, 5/8। आप गौर कर रहे हो कि इसका हर समान है ही नहीं, नीचे वाला बराबर है ही नहीं। अगर नीचे वाला बराबर नहीं है, अगर नीचे वाला बराबर नहीं है, नीचे वाला इक्वल नहीं है, अगर नीचे वाला इक्वल नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलो, हमने टोटल कितने फ्रैक्शन पढ़ लिए? 4 फ्रैक्शन पढ़ लिए। बच क्या गया? तो एक फ्रैक्शन सर और बच गया, तो उसको भी देखते हैं। आइए, अब जो हम फ्रैक्शन बताएंगे उसका ही काम है मेरे प्यारे भाई। अब जो हम फ्रैक्शन बताएंगे उसी फ्रैक्शन का आपको काम होगा। ठीक, खैर काम तो सभी का है, लेकिन मेनली इस चैप्टर में उस फ्रैक्शन के बारे में ही ज्यादा हमको पढ़ना है। ठीक, चलो, पांचवा जो फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जिसको हम मेरे प्यारे भाई सही भिन्न बोलते हैं। सही भिन्न, ध्यान से बातों को सुनते समझते जाइएगा। ठीक, सही भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि सही भिन्न। ये सही भिन्न क्या होते हैं तो सुनो मेरे प्यारे भाई, अभी हमने आपको नंबर के बारे में नहीं बताया है। जब नंबर के बारे में बताएंगे तो वहां इसकी एक बार और चर्चा करेंगे। ठीक, देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, ऐसा शकल आप कभी ना कभी जीवन में जरूर देखे होंगे। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो इस प्रकार का जो भिन्न है वो आप कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। क्या आपने ये भिन्न देखा है इस टाइप के? तो हाँ जी सर। यानी मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार का जो भी भिन्न होता है वो सभी क्या होते हैं? सही भिन्न होते हैं। इस प्रकार का जो भी भिन्न होता है वो सभी सही भिन्न होता है। ठीक, अब ये जो सही भिन्न है ना मेरे प्यारे भाई, हम 2/2 से ही 1/4 को, 2 पूर्णांक 1/4 को हम जानते हो क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/4 लिख सकते हैं। सही भिन्न को लिखने का ये भी तरीका होता है, 2 से ही 1/4 या फिर 2 + 1/4। यानी आप देख रहे हो कि अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसको एक इंटीजर यानी कि नंबर, एक इंटीजर या फिर एक नंबर, ठीक, एक इंटीजर या फिर एक नंबर बोल सकते हो, प्लस एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में हम सही भिन्न को लिख सकते हैं। सही भिन्न, अगर आपसे कोई पूछे सही भिन्न क्या है, अगर आपसे पूछे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो आप कहोगे कि इंटीजर और फ्रैक्शन का जो योग है ना, इंटीजर और फ्रैक्शन का जो योग है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है। ठीक, जैसे अगर हम बोले बाबू 4 से ही 9/12, ये भी एक फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 जमा 9/12। मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का ये भी एक तरीका है, 4 जमा, या तो ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो, दोनों बात इक्वल है।
अगर हम बोले 9 से ही 4/3, इसका मतलब 9 जमा 4/3। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं सर। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना चाहें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। 4.6/9, इसको पढ़ते हैं 4.6/9, यानी कि 4 + 6/9 लिख सकते हैं, ठीक। समझ गए यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन दिक्कत समझ में आया बोलो? चलो, यही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। चलो अब आओ, देखो मेरे प्यारे भाई, आपको जो है ना, जरा हमको कुछ चीजें बताओ। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको सर अभी बताए हैं कि ऐसे हम लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, अभी आप बताएं। इसका मतलब क्या है? तो आप इसको जोड़ते हो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये 2/4, ये ना करते हो, यानी कि 16 2 18/4, ये ना करते हो, 4 चौक 16 और 2 18/4, इतना तो आपको आता ही होगा। यहां भी देखो, 4 चौक 16, एलसीएम लोगे 4, 4 चौक 16, 4 से 1 और 1 को 2 से, यहां भी 18/4, इतना तो आपको आता होगा। यानी अगर हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, दोनों बात इक्वल है मेरे भाई, ठीक। अब देखो बात हम क्या करने वाले हैं वो सुनो। तो देखो, अगर हम आपसे पूछें कि मेरे प्यारे भाई, अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई कि इसको जोड़कर हमको बताओ, ये जो आपको लिखा गया है इसको ऐड करके बताओ, तो एक तो आप बच्चों की तरह करोगे, इसको पहले सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8, 9/4 जमा 5 चौक 20, 4 24/4, ऐसे करोगे। लेकिन अब से ऐसे नहीं करना है, बेसिक हम आपको बता देते हैं, बेसिक आपको आता होगा। क्या करोगे? 4 दूनी 8, 9/4 और 5 चौक 20, 4 24/9, सॉरी 24/4, 4 एलसीएम आएगा और 24 और 9 कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 24 और 9 हो जाएगा 33, कोई दिक्कत? यही आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। देखो अभी हम आपको बताएं मेरे प्यारे भाई, 2 से ही 1/4 जमा 5 से ही 4/4, इसका मतलब हम अभी आपको बताए हैं ना कि ये जो होता है ये क्या होता है, 2 + 1/4, इसके बारे में हम अभी हम यहां देखो बताए हैं। ये जो है 2 + 1/4 होगा, प्लस ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 5 + 1 4/4 होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ लो, 5 और 2 7, कोई दिक्कत तो नहीं सर। प्लस 1/4 और 4/4, बेस समान है तो 5/4, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 7 + 5/4 है, अगर हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? हो गया हाँ जी सर, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि 7 से ही 5/4 हो गया। इसको तुम सॉल्व करो, देखो इतना ही आएगा, 7 चौक 28 और 5 33, आ गया ना? बोलो ये इजी है कि ये इजी है? हम तो ये आपको करके ना बताएं इतना, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या देखना है तो अब हम बताते हैं। अब देखो हम बताते हैं कि आपको क्या देखना है इसमें। देखो ये था बेसिक, लेकिन आपको कैसे सोचना है वो समझो। देखो आपको क्या सोचना है ऐसे में, सुनो, आपको देखना है सारे सब में प्लस है मेरे प्यारे भाई, इसको हम प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं इन सबको। तो
तो आपको सिर्फ इंटीजर को जोड़ना है, इंटीजर वाले को एक साथ जोड़ लो तो 5 4 9 9 18 और 7 कितना हो गया 25, 18 और 7 कितना हो गया 25, सब हम इंटीजर को जोड़ लिए 25 जमा। अब देखो फ्रैक्शन को एक साथ ऐड कर लो, फ्रैक्शन को एक साथ ऐड कर लो, सबका बेस समान है, कहोगे हाँ जी सर सबका बेस समान है, सबका बेस समान है, तो बेस तो 2 ही रह जाएगा, समान है, 2 1 और 2 3 3 4 3 7 और 1 8, 8/2। अगर इसको और करना चाहते हो तो करो और नहीं तो 2 से काटो, 2 चौक 8 यानी कि 25 जमा 4 यानी कि 29, डायरेक्ट आंसर आएगा 29। इतना अभी हम जो हम अभी बोले ना वो भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है 5 4 9 9 18 और 7 25, 1 3 4 7 और 1 8/2, 2 से काटोगे 4 25 और 4 29, ठीक। ये स्पीड आपको डेवलप करने हैं, ठीक। चलो ये सारी आज देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो है ना बेसिक क्लासें हैं, 1 2 शुरू की जो 2 क्लास होंगी वो बेसिक होंगी, ठीक। उसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये सब चीज तो हम जानते हैं सर, इसको आप क्यों बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बच्चे इस लेवल के भी है होते हैं ना कि जिन्हें इतना भी समझ में नहीं आ पाता है, समझ गए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सबको समझाएं। चलो अब आप हमको ये बताओ, हमने एडिशन का करवा दिया, अब सबट्रैक्शन का देखो क्या होगा। 1 में से 2/5 घटाओ, क्या होगा बताओ। आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 5 माइनस 2/5 3/5, क्या करोगे इतना ही ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन अब से इतना नहीं करना है, अब से ये काम नहीं करना है, अगर आप मेरे पास हो तो अब से ये काम नहीं करना है। करना क्या है वो सुनो, 1 में से 2/5 घटाना है, ठीक। अगर आपको 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना हो, 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो क्या करोगे, जो नीचे है वो लिख दो, 5 नीचे है 5 लिख दिए, जो नीचे है वो लिख दिए। अब बस बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दो, 5 में से 2 घटा दो 3, डायरेक्ट उत्तर 3/5। यहां देखो 3/5, यहां देखो बाबू 3/5, यहां भी मेरा 3/5 आया है। एक में से अगर हमको 10/12 घटाना है तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाली जो वैल्यू है 12 रखो, 12 में से 10 घटाओ 2/12, सॉल्व करके देखो उत्तर इतना ही आएगा। सॉल्व करके चेक कर लो मेरे भाई, उत्तर इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 1 में से अगर 78 ये घटाओगे तो कितना आएगा, तो कहोगे क्या सर मजाक करते, जो नीचे वाली वैल्यू उसको रखो, इसमें से इसको घटा दो 1/79। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझ में आया बोलो, यहां तक में किसी को दिक्कत, तो किसी को दिक्कत नहीं। ये हम आपको बेसिक मजबूत कर रहे हैं, इसलिए से हम आपको इतना बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे ना, क्या कहोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। देखो 9 में से 9 में से आपको ये घटाना है, 9 में से ये आपको घटाना है। क्या घटा सकते हो बोलो, क्या घटा सकते हो, क्योंकि हाँ जी सर हम इसको घटा सकते हैं, कैसे, तो देखो आपको मालूम है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि हाँ जी सर माइनस है तो यहां ब्रैकेट देना पड़ेगा,
इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 3 से ही 5/7 को 3 + 5/7 लिख सकते हैं। आगे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में दे दीजिए, ठीक। अब माइनस अंदर ले जाओगे मेरे प्यारे भाई तो -3, माइनस से इधर करोगे तो -5/7। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? तो कहोगे कि इन सब का एलसीएम ले लो तो 7 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 963 -21 -5। अब क्या करोगे? अब करना क्या है, 63 में से प्यारे प्यारे भाई क्या करना है, 26 घटा दो। 63 में से 26 घटा दो तो कितना आएगा? तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 7। 5 में से 2 जाएगा तो 3/7, 37/7। क्या हमको ये इतना जो बेसिक कैलकुलेशन है क्या इतना करना पड़ेगा? इतना करेंगे तो हो गया क्वेश्चन। अगर हम इतना करेंगे तो हो गया, ये आपको करना नहीं है, ये बेसिक है। आपको क्या करना है वो सुनो, ये बेसिक है, आपको क्या करना है वो सुनो। देखो आपको कुछ भी नहीं, देखो इसको तोड़ भी सकते हो मेरे प्यारे भाई, जिसे सही भिन्न में ला सकते हो। तो सही भिन्न में अगर लाओगे तो क्या करोगे, नीचे 7, 7 × 5 = 35, 2 × 37 यानी कि 5 से ही 7/2। क्या हमको इतना करना पड़ेगा? नहीं, इतना हमको नहीं करना पड़ेगा। करेंगे क्या तो वो सुनो। आपको डायरेक्ट क्या करना है, 9 में अगर 3 घटाना है, 9 में 3 घटाना है, हम 3 नहीं घटाएंगे, इससे एक बड़ी वैल्यू घटाएंगे। जो भी यहां आपको डाटा दिया जाए, जो भी यहां आपको डाटा दिया जाए उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ, उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। तो 9 में से हम 3 ना घटा के 9 में से हम 4 घटाएंगे, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे, उत्तर 5 आ गया। अब बस इसमें से ये घटा लो, 7 में से 5 घटा लो तो आ गया 2, और नीचे 7 है तो 7 लिख लो। क्या वही है? देख लो रिजल्ट। एक बार में बात समझ में नहीं आएगी, फिर हम बताएंगे। करना क्या है वो सुनो। 9 है, 9 में से 3 घटाने कहा, लेकिन हम 3 नहीं घटाएंगे। 9 में से 3 घटाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम 3 नहीं घटाएंगे। 3 से एक बड़ी वैल्यू घटाएंगे, 3 से एक बड़ी वैल्यू घटाएंगे। 3 में अगर हम एक बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हम 3 में से 3 ना, 9 में से 3 ना घटा के 4 घटाएंगे, 9 में से 3 ना घटा के 4 घटाएंगे। अगर हम 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आता है। नीचे 7 है, 7 लिख दिए। अब 7 में से 5 घटा दो, 2/7 लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये हुआ कैसे तो वो सुनो, ये हुआ कैसे वो सुनो। कि बेसिक सभी को समझ में आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे भाई, हम ये कैसे बना पाए, हम ये तरीका कैसे बताए आपको। तो देखो ध्यान से सुनना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ठीक, ध्यान से सुनना। ये 9 है, 9 है माइनस 9 है। अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1, 3 को हम 4 में से 1 घटा के लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? 3 को अगर हम 4 - 1 लिखें तो आपको कोई दिक्कत है? अरे मेरे प्यारे भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/7। यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो पहले, यहां तक, यहां से किसी को दिक्कत है? यहां तक नहीं। अगर हम मेरे प्यारे भाई 3 को 3 ना लिख के 4 में से 1 घटा के लिखे, कोई दिक्कत है? 4 में से 1 लिखे, कोई दिक्कत है आपको? कोई ना सर, 4 में से 1 भी होता है 3। हम क्या ऐसा लिख रहे हैं वो भी बताएंगे। 4 - 1 लिख सकते हैं प्लस 5/7। यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 को 4 - 1 लिखा, बाकी सब सेम है। अब माइनस को अंदर लेके जाओ, -4 माइनस माइनस +1 -5/7। यहां तक किसी को दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसा इसलिए किया मेरे प्यारे भाई, आप एक बात गौर कर रहे होगे,
1 में से हमको किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम 1 में से 5/7 घटाएं तो हम कुछ नहीं करेंगे, 7 रखेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2/7। हम इसलिए ये किए क्योंकि हमको 1 में से फ्रैक्शन घटाना आसानी होता है। प्लस 9 में से 5 घटाओगे, 9 में से 4 घटाओगे 5, और इस प्रकार का जो भिन्न है उसको हम लिख सकते हैं 5 सही 2/7। कोई दिक्कत? हमने इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा क्योंकि हमको मालूम है कि हमको एक में से चीजों को घटाना आसान है, एक में से हम फ्रैक्शन आसानी से घटा सकते हैं, इसीलिए हमने 3 को 4-1 लिखा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक समझ में आई? सभी को लॉजिक समझ में आया यहां तक? बोलो, सभी को बातें क्लियर है? लेकिन ये आपको नहीं करना, ये समझाने के लिए हम किए हैं, आपको यही करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। देखो, और क्वेश्चन दमदार से करेंगे, घबराओ नहीं। देखो, क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि सवाल यूं होगा, अगर हमको ये घटाना है, 7 में से इस सही भिन्न को घटाना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 7 में से 3 ना घटा के 3 से एक बड़ी वैल्यू 4 घटा दो, उत्तर आएगा 3, और 9 में से 5 घटा दो तो 4, 9 है तो 9 ही रहने दो, 3 से ही 4/9। 100 में से हमको ये घटाना है, क्या करेंगे? तो 100 में से 80 मत घटाओ, 100 में से 80 मत घटाओ, 100 में से 81 घटाओ, एक बड़ी वैल्यू घटाओ। तो 100 में से जब आप 81 घटाओगे तो आपको 19 आएगा। 56 नीचे रख लो, 56 में से 25 घटा दो जो कि आपका आएगा 31, 19 से ही 31/56। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्या है मेरे प्यारे भाई, एक बात और हम बता देते हैं, 100 माइनस 80 जमा 25/56, इसको हम लिखेंगे 80 माइनस 81 माइनस 1 80 होता है ना, प्लस 25/56 और माइनस है 100, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस 81 प्लस 1 माइनस 25/56। इसमें से आसानी होता है घटाना मेरे प्यारे भाई, 56 या 26 बार बार लिखा जा रहा है। तो ये तो आ गया 19, और ये कितना आ गया, तो 31/56, और 19 प्लस 31/56 को हम लिख सकते हैं 19 सही 31/56। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहां तक? तो हाँ जी सर, यहां तक बातें एकदम क्लियर है। ठीक, यहां तक बातें एकदम क्लियर है सभी को। ठीक, तो आइए अब देखो, कई बच्चे इन बातों को गौर नहीं किए होंगे कि हम जो यहां फ्रैक्शन दे रहे हैं ना, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं। आप ये बात गौर किए हो? आप सब एक बात गौर नहीं किए होंगे कि हम जो ये फ्रैक्शन दिए हैं ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं। अगर हम बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दें, अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दें तो क्या आप कर लोगे? तो भाई ये तो बात हम नोटिस किए नहीं सर। देखो देखो देखो, समझो हम क्या बोल रहे हैं, क्या यहां तक तो क्लियर है ना सभी को? चलो, अगर हम आपको बोले ये सही भिन्न है, ये कैसे आता है वो सुनो पहले। ये क्या है और कैसे आता है वो सुनो।
देखो 19/7 को हम ये लिखते हैं, ये लिखाता कैसे है, क्या आप सभी को मालूम है कि ये लिखाता कैसे है? तो हम 7 को 19 से भाग देते हैं, हम 7 को 19 से भाग देते हैं। हम क्या करते हैं, 7 को 19 में भाग देते हैं, 7 से 19 में भाग देते हैं। ये हमारा मेरे प्यारे भाई भाज्य कहलाता है। ये जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाता है। बात को ध्यान से सुनो, यहां जो उत्तर आएगा वो हमारा भागफल कहलाएगा और यहां जो उत्तर आएगा वो हमारा शेषफल कहलाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया सभी को? तो हाँ, यहां जो आएगा वो शेषफल कहलाएगा। देखो क्या करते हैं, 7 दूनी 14, तो बच कितना गया? तो कहोगे बच गया सर 5, बच गया सर 5। अब हम इसको सही भिन्न में कैसे लिखते हैं? तो देखो हम क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 नीचे जो है ना वो हमारा क्या रहता है, भाज्य ही नीचे रहता है, नीचे हमारा भाज्य रहता है। 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 जोड़ते हैं तभी 19 आता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 जोड़ते हैं तभी 19 आता है और ये 19/7 कहलाता है। यानी कि अगर कोई सही भिन्न है तो ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा, ये भाज्य होगा, सॉरी भाजक होगा और ये भाज्य होगा, ये शेषफल होगा। थोड़ा सा बात समझो कि अगर हमको इसको चेंज करना है सही भिन्न में तो ये यहां जो आएगी वो भागफल होगा, यहां जो आएगा वो भाजक होगा, यहां जो आएगा वो शेषफल होगा। ठीक, यानी कि अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि सही भिन्न लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो भागफल बटे भागफल, यहां इसके बाद ऊपर शेषफल, नीचे भाजक। यही आपका सही भिन्न का फॉर्मेट होता है, यही जो होता है वो सही भिन्न का फॉर्मेट होता है। सही भिन्न हम आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, क्या यहां तक सभी को बात समझ में आया? बोलो। तो आज जो है ना ये बेसिक क्लासें हैं और आज यहीं तक हम रहने देते हैं, कल इससे आगे हम शुरू करेंगे। ठीक, कल और परसों 2 दिन आपको और बेसिक चलेगा, यहां से हम कल स्टार्ट फिर से करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातों को एकदम प्रॉपर वे में हम स्टार्ट करेंगे फिर कल। ठीक, और यहीं से जो हम आपको बता रहे हैं फॉर्मेट सही भिन्न के, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलो आज के लिए इतना ही।